संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्साहिब दर्शकों, जब एक इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है, और फिर भी जब उसे ना शारीरिक सुख मिले और ना ही मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है और फिर वो अंदर ही अंदर खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरी भक्ति साधना सही है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले अनिल कुमार जी की। अनिल जी ने अपने जीवन में बचपन से ही तमाम भक्ति साधनाएं अपनाई। मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, भजन कीर्तन, हवन यज्ञ, हर रास्ता को अपनाया, लेकिन हर बार मिला तो सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन दर्शकों, आज अनिल जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने मुझे भक्ति के सही शास्त्रानुकूल मार्ग की ओर मोड़ दिया। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति को अपनाया, तब से वो चमत्कार हुए हैं जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। मेरे जीवन के सारे दुख, दर्द, कष्ट और बीमारियां छूमंतर हो गईं। आज मैं न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, बल्कि मानसिक शांति और सच्चे सुख की अनुभूति भी कर रहा हूं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है? आखिर क्यों अनिल जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अनिल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव मोइला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का रहने वाला। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/12/2020 को ली जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करते थे जी, सारी देवी देवताओं करते थे, रामदेव जी महाराज की भी करते थे। ज़्यादातर तो उसी का ही चाल चलन था, लेकिन आम सारी देवी देवताओं की जो भी नॉर्मल भक्ति है सभी करते थे जी। और एक मंगलपुट्ठी में श्री मनोहर लाल अमर मस्ताना जी थे, उससे भी नाम ले रखा था। 5-7 साल उसका भी रखा हमने। नाम देते थे अविनाशी। तो सर, जो भक्ति साधनाएं आप बचपन से कर रहे थे, देवी देवताओं की, फिर रामदेव जी की, और फिर आपने एक मंगलपुट्ठी से जो एक गुरु बनाए थे उनसे भी आपने नाम दीक्षा लेके नाम जाप किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? उनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा था भगत जी। भूत प्रेत की समस्या थी कम से कम 20-25 साल तक। कोई भी ऐसा बाबा धाम में कोई शाना श्रेवड़ा नहीं छोड़ा हमने। और आर्थिक तंगी भी आ गई थी उनसे, और आर्थिक तंगी के साथ साथ पाइल्स की बीमारी हो गई थी जो बवासीर थी। और आर्थिक तंगी के कारण लूट खसोट के इरादे से हमने एक बार गोली भी चला दी थी पैसे लूटने के चक्कर में, और इस चक्कर में मैं जेल भी चला गया था। फ़ायदा तो दूर की बात, आगे से आगे समस्या बढ़ती ही गई। और वो सब भक्ति करते करते मेरे को जेल भी जाना पड़ा। 7 साल की सज़ा हुई। 21 महीने तक मैंने जेल में बिताए। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनसे कोई भी लाभ नहीं हुए, उन देवताओं से। तो सर, आप बता रहे हैं कि जब आप पहले वाली भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हो रहा था, लेकिन आपके साथ परेशानियां ही परेशानियां आ रही थी। आप प्रेत बाधा से ग्रसित थे, आर्थिक तंगी थी, आप लूटपाट भी करने लगे थे, और आपको जेल भी जाना पड़ा। तो फिर ये सब परेशानियों के बीच में संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मेरे को अम्बाड़ा जेल में हुई। मैं वहाँ जेल में था। ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, मैंने पढ़ी, और मैंने वो घर भेज दी भी। ऐसी पुस्तक बाहर मिले या ना मिले, उसके बावजूद मेरी बहन ने प्रार्थना लगाई थी मेरी
संत रामपाल जी महाराज जी से कि ये मालिक इसको बाहर निकाल दो तो हम इसको नाम दिलवा देंगे। बाहर निकलने के बाद 2020 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो सर आपने जब 2020 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि जब संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से हम मिलते हैं तो उनका ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद अनेकों लाभ सभी को प्राप्त होते हैं। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा अनुभव है? सर पाइल्स की बीमारी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बगैर दवाई के, बगैर कुछ लिए वो ठीक हो गई। और भूत प्रेत की बाधा थी जो 20-25 साल तक हमने कोई भी शाना, सरेवड़ा, मंदिर, जो भी पूजा पाठ करते सब हर जगह गए, कहीं पर भी ठीक नहीं हुआ। आज गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 20-25 साल की जो बीमारी थी वो मात्र नाम दीक्षा लेने से ठीक हो गई। और आर्थिक तंगी थी वो भी ठीक हो गई गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो एक चमत्कार और हुआ, मैं ट्राला चलाता था और सिंगल रोड पे मैं पहली बार गया जी। मैंने देखा कि ये रोड तो तंग है। मैंने गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे गुरु जी ये कौन सा रोड है, मैं तो सिंगल रोड पे, इतनी गड्डी लंबी गड्डी बैक भी नहीं होगी, यदि कहीं चली घुस गई तो। मैंने इतनी ही प्रार्थना लगाई थी कि संत रामपाल जी महाराज ने यूं का यूं 50 फुट लंबी गड्डी उठा के हाईवे पे लाके रख दी। मैंने मेरे भांजे के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात होगी। वो बोला मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक ट्रेलर है, ये आपका विश्वास दिलाने के लिए मालिक आपके चमत्कार करते हैं, भी भक्ति में बना रहे। और गुरु जी ने एक और चमत्कार किया कि गाड़ी चलाते चलाते मेरे कमर में दर्द हो गया था। मैं भिवानी बाईपास पे गाड़ी रोकी, 20 मिनट सोया ही, आँख ही लगी थी कि गुरु जी आए सपने में, संत रामपाल जी महाराज जी, और मैंने दंडवत प्रणाम किया और उनने मेरे कमर में हाथ रखा कि बेटा यहाँ दर्द है। मैं कहा जी। इतनी देर में जाग खुल गई, देखा तो पसीना शरीर पे, दर्द गायब। मैं तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके चल पड़ा अपनी गड्डी लेके। तो मालिक की दया से आर्थिक स्थिति, भूत प्रेत, इतने चमत्कार भी संत रामपाल जी महाराज के यदि गुणगान, ये चमत्कार बताएं तो दिन निकल जाएगा। लेकिन गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम अब ठीक ठाक हैं। परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन बदल गया और आपकी अनेकों समस्याएं जो हैं वो दूर हो गई। तो जो करोड़ों श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं करोड़ों श्रद्धालुओं को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने पहले बहुत खून खराबे भी किए हैं, गोली गाली भी चलाई है। पहले इतना खून खराबा करता था मैं, पहले शैतान की वृत्ति थी। मेरे को इतना लाभ हो गया तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर आजकल तो पढ़ा लिखा ये युग है, जमाना है, सभी पढ़े लिखे इंसान हैं। यूट्यूब पे और अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और सत्संग के दौरान नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उन पे फ़ोन मिलाओ। और जहाँ भी नज़दीकी संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर है वहाँ पर जाकर नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आंखों देखा भगवान को और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की
तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, असंग ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं। और दास गरीब अधर बसूं, परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसूं, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहां आपको वो चित्र दिखाता हूं जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, 1 श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो भाग बता देगा, विभाग बताएगा, छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद से वेदवित, परमात्मा ने केवल इतना बताया है, जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष वाकी डार, ये मोटी डार निकले उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है, ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे, जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब ये अक्षर पुरुष कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण
एक संसार रूपी वृक्ष को देखें। ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं। और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान। इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती वो कैसा संत कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता। और यहां तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीची करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते। और जो शिव जी का पुजारी होते थे वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीची करते हैं और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया। और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी का। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। तो परमेश्वर दुल्हाए जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया। और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे
जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके। उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। ज्यों ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं और परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रो मत। थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहां आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठाकर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में। केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा, अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णव उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहां से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे, और परमात्मा तिलक लगा कर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतीथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। क्या शंका है आपकी, बोलो, क्या समाधान चाहते हो? तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है,
पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तू तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। क्या बात कर रहे हो बच्चा? परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था, एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप। ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर परमात्मा ने कहा कि 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविन्यत हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी, के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है, और ये मैं जो कहूंगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की, और जिसके कारण उस बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को? क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुलाहे का पुत्र है, और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है। ये धानक जुलाहे का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? स्वामी रामानंद श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज। और तू जुलाहे का पुत्र, ए झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओं, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर, और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा। अब परमात्मा अपने घर आगे शाम को ही पहुंच गया स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज, मारी तो नाक काट ली, हम तो कितबार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे
संसार में रह पाएंगे? रामानंद जी ने पूछा भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुल्हाए का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह, और हे गुरुदेव अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे, हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे वो झूठा है, मैंने किसी जुल्हाए के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी, और कल लाओ उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को, और पहुंच गया वहां जुलाहों की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू की झोंपड़ी कौन सी है। तो उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए और नीरू की झोंपड़ी पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक दो ने जाके, स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में, और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है, और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर, झोंपड़ी के पीछे छुप जा, मैं तेरे ऊपर कुछ कपड़े वपड़े गुदड़ ऐसे पुराने जराने डाल दूंगी, तो बोलिए मत बेटा। तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके झोंपड़ी के वहां लिटा दिया, उसके ऊपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया जैसे महसूस ना हो कि यह बालक छुपा है। तब तक वो आ गए वहां पर विवेकानंद और उसके सारे साजंदे, और कहने लगे तेरा बेटा कहाँ है, उसको बाहर निकाल। तो हाथ जोड़ करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा ब्राह्मण। वो माना नहीं, नहीं निकाल उसको बाहर, गुरुजी के पास ले जाएंगे, उसके वहां सजा दिलाएंगे। अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस के वो मस्टंडे विवेकानंद के आदेश अनुसार के पकड़ के ले आओ उसको। अंदर गए झोंपड़ी में, चारपाई थी, कुछ वो उठा पटक कर दी सारी, देख ढूंढने के लिए, और माई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी। परमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे, झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब माँ की ममता थी, क्योंकि बच्चा जो साथ रहा बचपन छोटा सा लाए थे उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था, और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों, और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर, और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया, उसने भी बच्चे को छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गई। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत देवी पुराण के आपको छठे सकंद 414 पृष्ठ पे बताया, व्यास जी ने बताया जन्मे जे को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं, इनका दया नाम की चीज नहीं है।
ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना, छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए। कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण कर्रा रहे हैं और कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया। और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्य नियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी आ गया है। अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए। अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हों की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं। झोपड़ी से रामानंद जी झोपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्नोत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कूदा कर कहते झोपड़ी के अंदर पांव पीटा है क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, पांव पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा,
जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को, ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योति निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे। ये है ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी हैं, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक, अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूं, सारी सृष्टि का पति हूं, वो निरंजन हूं। और जात, मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूं। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचित। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है आप किस परमात्मा के ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए अनेकों जगह सर झुकाता है। वह हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि उसे अपने कष्ट से निवारण मिल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा कुछ होता नहीं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है। ऐसी ही कहानी है दिल्ली पीतमपुरा के रहने वाले भीम सिंह जी की। भीम सिंह जी की जिंदगी भी दुखों से घिरी हुई थी। ये शिव जी के अटूट भक्त थे और साथ ही साथ राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े हुए थे। दर्शकों, भीम सिंह जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली और आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तभी से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आखिर भीम सिंह जी ने राधा स्वामी पंथ की साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं भीम सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली पीतमपुरा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 अप्रैल सन 2004 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, मैं भगवान शिव की साधना करता था और कांवड़ वगैरह भी मैं 10 बार लाया, यानी जो कड़ी कांवड़ जो नीचे टेक नहीं सकते। उसके बाद में एक किताब पढ़ी मैंने, किसी संत की थी वो,
उसमें लिखा था कि बिना गुरु के आपकी भक्ति व्यर्थ है, पूरी जिंदगी करते रहोगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो गुरु बनाना चाहिए। फिर विचार किया, हमारी माता जी राधा स्वामी में जाती थी, उनके साथ हम चले गए कृपाल बाग। तो वहाँ से नाम लिया। नाम लेने के बाद उन्होंने बताया कि 2 घंटे या 2.5 घंटे सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के बैठो और आपको यहाँ पे रोशनी के दर्शन होंगे और ये कान बंद करके अनहद सुनना है। सर, आप शिव जी की भक्ति करते थे, शिव जी में आपकी बहुत अटूट आस्था थी। आप 10 बार शिव जी की कांवर लेकर आए और ऐसी कांवर लेकर आए जो जमीन पर नहीं रखनी होती थी। फिर आपको एक पुस्तक मिली, उसमें लिखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना जीवन व्यर्थ है। फिर आपने राधा स्वामी पंथ में अपना गुरु बनाया। वहाँ आपने सुबह शाम 2-2, 2.5 घंटे भक्ति की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। बस आस्था थी कि शायद ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही गए थे। इसी आस्था में लगे रहे कि शायद एक दिन परमात्मा के दर्शन होंगे। उन्होंने बताया कि रोशनी के रूप में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो रोशनी के दर्शन भी कभी नहीं हुए। सर, आपने बताया कि आप परमात्मा के लिए गए, तो क्या वहाँ जाने से आपको परमात्मा मिला? कोई परमात्मा का ना परमात्मा मिले, ना ही वहाँ से वो ज्ञान मिला। कबीर साहब को वो संत ही मानते हैं और परमात्मा को निराकार और रोशनी ही रोशनी वो मानते हैं कि रोशनी के दर्शन होंगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और लाभ कुछ नहीं मिला। सर, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सन 2003 में सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग आस्था पर चलता था शाम को 8 बजे। तो मुझे शौक़ था सत्संग सुनने का, जैसे आसाराम जी या सुधांशु जी या और भी कोई संत, कि शायद कोई परमात्मा के बारे में और कुछ बताए राधा स्वामी के अलावा। बाकी सतलोक के बारे में वो बताते थे, तो शायद वो सुन के लगता था कि राधा स्वामी से ऊंचा सत्संग शायद नहीं है कोई। फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आस्था पे 2003 में सुना, तो उन्होंने शशि रचना सुनाई और एक दिन बता रहे थे ये काल क्या है। राधा स्वामी में पहला मंत्र वो काल का है, दूसरा भी काल का ही है। गुरुजी ने अपने आप ही बोल के बता दिया, काल को ज्योति निरंजन कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताई। तो बता रहे थे कि माई माता दुर्गा तीनों देवताओं को विमान में बैठा के और उनको कहा कि तुमको आज एक अद्भुत दर्शन कराऊंगी। तो उस ऐसे गुरुदेव बता रहे थे, तो मैंने बड़े ध्यान से सुना। तो मेरी इतनी लगन हुई कि भाई ऐसा संत तो कोई नहीं है। आज तो किसी ने कुछ बताया, जबकि लिखा हुआ है और बताता कोई नहीं है। तो ऐसे मेरी आस्था, फिर सारे सत्संग सुनने मैंने बंद कर दिए। मुझे लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई संत पृथ्वी के ऊपर तो है ही नहीं। तो फिर करोथा आश्रम में गुरुदेव का, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग होता था, वहाँ जाएं कैसे, कभी गए नहीं उधर। तो ऐसी दया मालिक की हुई, शायद हमारे लिए ही दिल्ली कराउल नगर संत रामपाल जी महाराज कराउल नगर सत्संग करने के लिए आ गए। तो अगले दिन ही हम सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से दिल्ली कराउल नगर 9 अप्रैल 2004 में नाम उपदेश लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुए। पहला लाभ तो यही प्राप्त हुआ, मेरे सिर में दर्द होता था, 3 या 4 दिन के बाद होना ही होना था। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पश्चात वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद में बरवाला कांड 2014 में हुआ, तो बहुत ज़बरदस्त पेन होता था कमर में। गुरुदेव से प्रार्थना भी की थी, तो गुरुदेव ने बताया ठीक हो जाएगा बेटा। उसी दौरान ये कांड हो गया, गुरुदेव अज्ञातवास चले गए और वो इतना बढ़ गया पेन कि बॉन टीबी हो गई।
हम खाते रहे पेन किलर, क्योंकि हमारी लेडी डॉक्टर जल बोर्ड की थी, उसने खास उस पर ध्यान नहीं दिया और पेन किलर वगैरह देती रही। दिल्ली में एक हॉस्पिटल में हम गए, रेफ़र कराया केस, तो उन्होंने कहा कि आपकी हड्डी बिल्कुल गल चुकी है और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और आप चल कैसे रहे हो इस बात का आश्चर्य है, पैरालाइज हो जानी चाहिए थी, आपकी हड्डी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मालिक की दया ही थी। मैं ऑफिस भी जाता रहा, थोड़ी दिक्कत तो होती थी, और डॉक्टर कहते थे कि तुम हॉस्पिटल भी कैसे चल के आए हो। मगर जी हम तो 3 व्हीलर से आए, कि तुमको तो चलना ही नहीं है, चलने से तो यो आपको पैरालाइज हो जाएगी। 15 दिन इलाज दवाई चली फिर भी, और फिर उसके बाद ऑपरेशन कर दिया। वो शख्स 5 घंटे का ऑपरेशन था। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, 5 घंटे बेहोश रहा ऑपरेशन में। ऑपरेशन के अगले दिन ही एक लेडी डॉक्टर आई, उसने कहा कि खड़े होइए, हाथ पकड़ के खड़ा किया और धीरे धीरे मुझे चला भी दिया। उसके 1.5 महीने के बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद ये संत रामपाल जी महाराज की ही ये दया है, कृपा है, जो इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेस हुआ और इतनी जल्दी ठीक कर दिया। जब मैंने मेडिकल वहाँ से लिया, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस, मैंने कहा जी मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, चले जाओगे ऑफिस में? कहा जी। तो वो भी थोड़ा चुप रहा और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा दे दिया, मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब तो मैं सिर्फ वेट तो उठा नहीं सकता हूँ, बाकी चलना फिरना भागना दौड़ना कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल पहले जैसे ही स्वस्थ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 58 ईयर्स एज है मेरी, और मेरे जो शोल्डर में दर्द होता था वो इतने से ऊपर नहीं होता था। अपने डॉक्टर को दिखाया था, उसने एक्सरे भी कराया, एक्सरे में कुछ आया नहीं। लगभग 1 साल दवाई खाई, उससे कोई आराम भी नहीं लगा। फिर 9 अप्रैल 2004 को जब गुरुदेव से नाम लिया, उसके बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया। 4 या 5 दिन के बाद मैंने देखा मेरा हाथ ऊपर कैसे उठ रहा है, तो वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और हाथ बिल्कुल आराम से, बस का डंडा नहीं पकड़ सकता था, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ का दर्द ठीक हो गया। तो मैंने फिर उनको ये भी नहीं बताया कि ये सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर लोग जल्दी मानते भी नहीं हैं। मैंने कि ये तो सब परमात्मा की दया ही है, इतना मैंने ज़रूर बता दिया। वो चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। तो ऐसे शारीरिक लाभ हुए हैं, बाकी सबसे बड़ा लाभ तो यहाँ से मोक्ष होगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलेगा, ये सबसे बड़ा लाभ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर कि राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोक लाज बिल्कुल छोड़ दो। जितने भी संत हैं इनको भी पता है कि जो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। वो सिर्फ मान बढ़ाई की वजह से अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, और जो भक्त हैं, करोड़ों उनके शिष्य हैं, वो उनको पूर्ण गुरु मान के वहाँ उनसे चिपके हुए हैं। उनको बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता, वो परमात्मा के लिए ही जाते हैं, उनको बहुत जल्दी करके सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। हम कहते हैं कि सत्संग सुनो, कहते हैं सुनते हैं सत्संग, लेकिन वो थोड़ा सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, या अगले दिन फिर सुनते ही नहीं है। लगातार 15 दिन सत्संग सुन लें, फिर तो आना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।